तो बालक इस क्वेश्चन को तो ट्राई करना बनता ही था, पहले इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करोगे तभी सॉल्यूशन देखोगे, मज़ा आएगा। बालक ये बेसिकली ओलंपियाड का क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे। इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8a 6b और प्लस 10c माइनस 50 दिया हुआ था, है ना, इसके इक्वल ये था। और हमसे ये भी बोला गया था कि यहाँ पर ए और बी और सी जो है वो रियल नंबर है। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये चारों ऑप्शन में बेसिकली ए बी और सी के बीच में इक्वेशंस बनाया गया है ना। तो ये चारों ऑप्शन में ए बी सी के फॉर्म में इक्वेशन प्रेजेंट किया गया है बालक। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको बताना था, ध्यान से देखोगे एकदम। बालक ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे ना तुमको कि ए स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर इसको 2ab के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 4 × a, ध्यान से देखोगे 2ab, ऐसे हम लोग इसको फॉर्मूला बना सकते हैं। यहाँ भी देखो, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग 2 × 3 × b, इसको भी तो फॉर्मूला बना सकते हैं ना 2 3b। और यहाँ पर देखोगे बालक ये 2 × 5 × c, जब भी 2ab का फॉर्म में लिखा जा सके ना बालक, बिल्कुल a - b या a + b का होल स्क्वायर बना लेना, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसको बना लोगे तो ईजिली बन जाएगा। अब यहाँ देखोगे बालक, a स्क्वायर के साथ इसको इस साइड लाए, बी स्क्वायर के साथ इसको इस साइड लाया और सी स्क्वायर के साथ इसको इस साइड लाया, लेकिन साथ साथ हमको एक और नंबर का स्क्वायर चाहिए होगा, तभी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो, हमको 4 का स्क्वायर चाहिए, इसको ब्रेक कर लेंगे हम लोग, -4 का स्क्वायर, फिर देखो -3 का स्क्वायर, है ना, फिर माइनस हमारे पास यहाँ पर 5 चाहिए तो 5 का स्क्वायर। तुम ध्यान से देखोगे बालक कि इस 50 को हम लोग कंसंट्रेशन के साथ देखोगे, इस 50 को हम लोग बालक -4 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं सकते हैं? सकते हैं, है ना। देखो ये 16 हो गया, ये 9 हो गया, तो ये दोनों मिलकर 25, 16 9 25 और ये 25, टोटल मिलकर 25 25 -50 हो गया। अब तुमको कुछ नहीं करना है, ये जो तुम माइंड में ब्रेक किए हो ना, इसको माइंड में ब्रेक करना है, और करने के बाद सारे को इस साइड लेते आओ, है ना, ये सारे को इस साइड लेते आओ। तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर, देखो बालक ए स्क्वायर, ये -4 स्क्वायर जब इस साइड आएगा तो ये +4 स्क्वायर बन जाएगा, है ना, और ये 2 × 4 × a इस साइड आएगा तो -2 × 4 × a हो जाएगा। ऐसा क्यों किया गया बालक? क्योंकि ये एक फॉर्मूला तुमको दिख रहा होगा, a - 4 का होल स्क्वायर। बोलो बालक, कोई भी समस्या तो समझ में आ रही है ना। यहाँ देखोगे उसी तरीके से हम लोग यहाँ b स्क्वायर लिखेंगे, है ना। अब b वाले टर्म को इधर लाएंगे, जैसे यहाँ पर -3 स्क्वायर को इस साइड लाया जाए तो +3 स्क्वायर हो गया, है ना। इस b वाले टर्म को 2 × 3 × b को इस साइड लाया जाए तो -2 × 3 × b हो गया बालक, है ना। ये क्या बन गया? ये बन गया बालक हमारे पास प्लस b माइनस, देखो b - 3 का होल स्क्वायर, है ना। इसको थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं, a - 4 का होल स्क्वायर ये था, ये बन गया प्लस b - 3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो एक और बच गया हमारे पास c स्क्वायर, इसको भी लिख लेते हैं जल्दी से, c स्क्वायर, है ना। देखो -5 स्क्वायर इस साइड आएगा तो +5 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ये 2 × 5 × c इस साइड आएगा बालक तो -2 × 5 × c हो जाएगा। ये भी एक फार्मूला बन जाएगा बालक हमारे पास, ये हो जाएगा +c - 5 का होल स्क्वायर। अब तुम एक बात बताओ बालक, यहाँ पर तो = 0 था ना, क्योंकि इन सारे वैल्यूज़ को हम जब इस साइड उठा करके लाएंगे तो इधर तो 0 बचेगा, तो यहाँ हमारे पास = में 0 बच जाएगा। ये बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो गिवन था उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर ऐसा हम लोग सीन क्रिएट कर लिए, और ऐसा करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस में वैल्यू निकालने के लिए बालक तुमको ऐसा करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखोगे, देखो स्क्वायर, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है बालक वो एक पॉजिटिव नंबर होता है। ये एक पॉजिटिव नंबर, ये भी एक पॉजिटिव नंबर, ये भी एक पॉजिटिव नंबर। बालक तीन पॉजिटिव नंबर को जब तुम ऐड कर रहे होगे, कोई भी नंबर हो, जैसे देखो -2 का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, है ना। ये भी 4, ये भी 4। मतलब ये है कि जब किसी नंबर का स्क्वायर हो, ये पूरे नंबर का स्क्वायर है, तो वो कभी निगेटिव तो आ ही नहीं सकता है, जब भी आएगा पॉजिटिव आएगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अगर तुम 3 पॉजिटिव नंबर को बालक ऐड करोगे और आ रहा है 0, ये एक ही केस में हो सकता है बालक, जब ये तीनों नंबर 0 हो, है ना। अदरवाइज किसी भी केस में ये पॉसिबल नहीं है कि तुम 3 पॉजिटिव नंबर को जोड़ो और वो 0 आ जाए, है ना। ये एक ही केस में ये पॉसिबल है, इफ़ a - 4 = 0, है ना, और दूसरा b - 3 = 0, है ना, और तीसरा है कि c - 5 = 0। तभी तो
ये 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, ये LHS RHS इक्वल होगा। यहाँ से हमारे पास अगर ये सीन है, ये कंडीशन हमको मिला तो A इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू 3 और C इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास वैल्यू आया। अब यहाँ से हम लोग ABC का जब वैल्यू निकाल लिए तो जल्दी से हम लोग पुट करके देख लेंगे इस इक्वेशंस में कि कौन सा सही है। देखो ये तो हो नहीं सकता है, ठीक ना, क्योंकि 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 बालक 12 और 12 5 जा 60, ये भी हो जाएगा बालक, है ना। A का वैल्यू 4, B का वैल्यू 3 और C का वैल्यू 5, है ना। तो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ये ऑप्शन नंबर सही है बालक, है ना। ऑप्शन नंबर A हो सकता है। ऑप्शन नंबर B भी जल्दी से चेक कर लो बालक। 2 इंटू 4 और 3 इंटू 3, देखो 3 इंटू 3 और 4 इंटू 5, 4 इंटू 5, ये आ गया 20, ये आ गया 9 और ये आ गया बालक 16, है ना। 20 और 16 ये तो हो नहीं सकता है ना, सॉरी 9 और ये 8, 9 और 8 17 और ये 20, ये भी हो जाएगा बालक यहाँ पर ऑप्शन, है ना। ये भी हो जाएगा 20 और 9 और 8, 9 8 17 और ये 20 37, ये भी यहाँ पर ऑप्शन सही है। इसको चेक कर लिया जाए। 5 इंटू ए यानी कि 4 और इंटू बी यानी कि बालक 3 और डिवाइडेड बाई सी यानी कि 5, ये कैंसिल, 4 3 जा बालक, यहाँ पर 12, ये भी ऑप्शन हो जाएगा। और ये जो ऑप्शन है 2 इंटू बी यानी कि 3 इंटू सी जो है वो है 5 और डिवाइडेड बाई ए यानी कि 4, ये बालक 5 3 जा 15/2, ये ऑप्शन नहीं होगा, है ना। तो इनमें से बालक ये और ये तीनों ऑप्शन सही था, ये वाला जो ऑप्शन है ना ये बालक गलत था, है ना। तो क्वेश्चंस में हो सकता है कि ऐसे आया हो ये क्वेश्चन कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा गलत है। बात समझ में आ रहा है ना। बेसिकली हम लोगों को ऑप्शन से नहीं, हम लोगों को बेसिकली समझना ये था कि ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व कैसे होगा, मतलब यहाँ पर ABC का वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे, है ना। और उसके बाद देखना था कि ये चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंगली सही हो रहा है और गलत हो रहा है। तो ये 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि ABC पुट करने पर ये सेटिस्फाई हो रहा है LHS इज इक्वल टू RHS। तो बालक आई होप ये क्वेश्चन तुम बढ़िया से समझे होगे। इस टाइप का और भी बढ़िया क्वेश्चन देखने के लिए, बढ़िया बोले तो बालक ऐसा क्वेश्चंस जो तुम्हारे माइंड को बूस्ट करे बालक, है ना, तुम्हारे मैथ्स को बूस्ट करे, एक अलग प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं इस चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स बूस्टर। वहाँ जा करके तुम विजिट कर सकते हो और एक एक क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। उसमें बेसिकली वैसे क्वेश्चंस को ही डाला गया है जो तुम्हारे मैथ्स को इम्प्रूव करे, है ना। ओलंपियाड लेवल के, IMO लेवल के क्वेश्चंस उसमें अपलोड किया गया है और एक ज्योमेट्री बूस्टर भी प्लेलिस्ट है जो तुम्हारे ज्योमेट्री को बूस्ट करेगा बालक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।